इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस हमको दिख रहा था। ये और एक अच्छा मदद करेगा इंडिया और श्रीलंका को और क्लोज लाने में। उस हिसाब से इंडिया हमेशा से एक नेबर कंट्री के थ्रू उसका श्रीलंका को हमेशा हेल्प करते रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, एज वेल एज श्रीलंका का भी प्लस पॉइंट है। मोदी नीति का मुरीद हुआ श्रीलंका और अब आर्थिक हालात श्रीलंका के जो बदतर हो गए थे उससे उबरने के लिए भारत सरकार की नीति का सहारा लिया जा रहा है। और किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों से श्रीलंका के दोबारा बनने में मदद होगी, बकायदा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया गया है और श्रीलंका सरकार इससे सहमत भी हुई है। हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल स्टडीज के जेएनयू के कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप इस सरकार की पहल को और श्रीलंका सरकार के रुख को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, इंडिया और श्रीलंका के काफ़ी पुराने रिलेशंस रहे हैं और हमारी पॉलिसी भी, इंडियन पॉलिसी जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो श्रीलंका की जेन्युइन ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। अभी क्राइसिस से भी उभरने में इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है श्रीलंका की, तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ये अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह से हमने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपनी, जैसे हम जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर इंडिया ने अभी जैसे करी है, वही चीज़ श्रीलंका में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनकी प्रेसिडेंट भी काफ़ी इस चीज़ पे कीन है कि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि श्रीलंका की फाइनेंशियल हालत उतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये इससे क्या होगा कि इंडिया के सिविल सर्वेंट्स जिस तरह से ट्रेंड है उस तरह से ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी काम करेगा, तो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स भी उसी चीज़ को अपनाएंगे, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी। जिस तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है वहाँ होगा, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होगा। जो 2 डे विजिट रहा है इंडिया का, जिसको लेड किया गया है डायरेक्टर जनरल, नेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द गुड गवर्नेंस, उसमें ये चीज़ मेन सेंटर ये रहा इस पॉलिसी, मतलब इस विजिट का, कि उसका जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जो डिजिटलाइजेशन है। क्या लगता है आपको कि क्या आगे क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो ये चीजें हो रहा है ये अच्छी चीज है। मीन्स अगर इन लोग का जो भी ये इन लोग का जो विजिट हो रहा है या जिस टॉपिक्स पे ये लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है, बट ये है कि इससे हमारा क्या है, इंटरेक्शंस और बढ़ेगा इंडियन एज वेल एज श्रीलंका का। और हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा पॉलिसीज है, जो भी किसी भी स्कीम्स को गवर्नमेंट ला रही है इंडियन एज वेल एज श्रीलंका में, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो वो होगा, एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा मेन मोटो है किसी भी चीज को लेके फोकस करना, वो ज्यादा मतलब इसके रिलेशंस में ज्यादा अच्छा होगा इंडिया एज वेल एज श्रीलंका में। क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से ये जो स्टेप है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के लिए अच्छा है, और श्रीलंका अभी काफ़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है। भारत की क्या गुड प्रैक्टिसेस श्रीलंका की मदद करेंगे? भारत में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है शुरू से ही, जब से ही 2014 से गवर्नमेंट आई है तब से सिटीजन सेंट्रिक मॉडल हम लोगों ने अपनाया है कि सिटीजन को कैसे गुड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, जैसे वो जनधन ट्रिनिटी हो गया ये, और जैसे कि यूपीआई हो गया, तो ये सब चीज़ें लगातार भारत को मतलब मजबूत बनाने में सराहनीय कदम रहा है शुरुआत से। तो यह रेप्लिकेट अगर श्रीलंका में हुआ तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर मैं तो उसको एक अच्छी चीज़ ही देख रहा हूँ कि मतलब वहाँ भी बहुत अच्छा काम होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका और भारत दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री के किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि उसके सिटीजन को कैसे एम्पावर किया जाए। और अभी 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा जो वेपन है किसी के, अगर सबसे बड़ा जो वेपन किसी भी सिटीजन को एम्पावर कर सकता है वो है डिजिटाइजेशन। और गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है जो 14 के बाद इंडिया में आई है, वो शुरू से ही उनका फोकस रहा है कि कैसे हम लोग डिजिटाइजेशन के थ्रू जो सिटीजन है, उस कॉमन सिटीजन है, उसको एम्पावर करें। तो ये सेम चीज़ जो है श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या करा कि उसको अडॉप्ट करने का सोचा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कल्चरल लिंकेज हम लोग का डेवलप होगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा इंडिया और श्रीलंका के लोग बीच में, और साथ ही साथ जो श्रीलंका के लोग हैं, कॉमन सिटीजन है, उसको भी एम्पावर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एच बी नो श्रीलंका अभी बैंक्रप्सी से अभी जस्ट उभरा है, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट की जो भी फ्लैगशिप नीति है 2014 के बाद, जो कि सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी थी, दैट्स वाई इंडिया हैज ग्रोन सो मच इन दिज 8 और 9 ईयर्स। इसलिए सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि और जो दूसरे देश है, भूटान, नेपाल, वो भारत जो मोदी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप पॉलिसी है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन सिंगापुर के साथ अभी ट्रीटी हुई है, दैट्स लाइक यूपीआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, ये सब जो भी आइडिया है, ये जितने भी देश थे इंडिया के आसपास है, वो एक तरह से यू कैन से लाइक इंडिया एक विश्व गुरु इन अ स्मॉल सेंस इन अ साउथ एशिया, यू कैन से दैट एक उभरता हुआ पावर है। दैट्स व्हाई दे वांट टू इमिटेट द गुड सेंट्रिक पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। सो इट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर श्रीलंका, फॉर द पीपल ऑफ श्रीलंका एंड फॉर द श्रीलंकन इकोनॉमी।
श्रीलंका की सरकार सड़कों पर उतर आई थी और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। अब ये संवाद कैसे उस प्रैक्टिस में हेल्प करेगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस हमको दिख रहा था। ये और एक अच्छा मदद करेगा इंडिया और श्रीलंका को और क्लोज लाने में। प्लस वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी उनकी ब्यूरोक्रेसी को बेटर होने में, जिससे उनकी कंट्रीज़ की जो पॉलिसी जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी बेटर होगी इन अ वे। तो ये इट्स अ टू वे प्रोसेस, दोनों कंट्रीज़ के फ़ायदे में ही है। ये जो विजिट रहा है इन लोगों का ये बहुत सही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग पैंडेमिक के बाद देखे हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी रही है कितनी गिर गई है, मतलब कितना डाउनफॉल हुआ है, तो उस हिसाब से इंडिया हमेशा से एक नेबर कंट्री के थ्रू उसका श्रीलंका का हमेशा हेल्प करते रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, एज वेल एज श्रीलंका का भी प्लस पॉइंट है। जैसे कि सर आपने पूछा है, तो करप्शन जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था श्रीलंका में, और करप्शन से लड़ने के लिए जैसा कि यहाँ पे अपनाया गया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये दो टूल्स हैं जिनका जो गुड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। तो यह श्रीलंका को भी मतलब सुनिश्चित करना चाहिए, और वहाँ भी यह उसी तरह से होना चाहिए जैसे भारत में लगातार गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिस चल रही है। श्रीलंका में वी ऑल नो कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ हम करप्शन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। बट इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करने के लिए डीबीटी पॉलिसी अपनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जहाँ की मिडिल मैन जो होता है वो बल्कि किसी भी पॉलिसी में वो बाहर निकल जाता है, और जो बेनिफिशरी का वो सब्सिडी होती है या पैसा होता है वो जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनिफिशरी के अकाउंट में आता है। तो यही डीबीटी श्रीलंका गवर्नमेंट अपना सकती है, अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ लाइक अदर सेंट्रिक पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे छात्र, और इनका यही कहना था कि जब बड़े भाई की तरह भारत श्रीलंका की मदद करने के लिए आया, पिछले जितनी जो गलतियां थी या जितनी त्रुटियां थी श्रीलंका के मॉडल में, शायद मोदी नीति का अनुसरण करने के बाद या उनको यूं कहे भरोसा है कि ठीक होंगे श्रीलंका के हालात मोदी नीति का अनुसरण करके।